ॐ वर्णानामर्थसङ्ज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद की 90वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है और कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसी क्रमबद्ध रूप में अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस 10वें अध्याय में ध्रुव अलकापुर जाय, जैसे मारे यक्ष सब अति वीरता दिखाय। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि शिशुमार प्रजापति की ब्रह्मी नामनी कन्या से ध्रुव जी ने विवाह करके उसमें कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी दूसरी स्त्री वायु की कन्या ईला नामनी से महाबली ध्रुव जी ने उत्कल नामक पुत्र उत्पन्न किया और उसी रानी से एक रत्न रूप कन्या उत्पन्न की। उत्तम कुमार ने अपना विवाह ही नहीं किया था। जो ध्रुव जी के भाई थे उत्तम, उन्होंने विवाह नहीं किया था। वह पहले ही हिमालय पर्वत के भीतर आकेट खेलने को गया था और वहाँ एक बलवान यक्ष ने उस उत्तम को वहाँ मार डाला और उसकी माता भी उसकी समान गति को पाकर मारी गई। जब ध्रुव जी को मालूम हुआ कि मेरा भाई उत्तम कुमार यक्ष के हाथ से मारा गया है, तब ध्रुव जी ने कोप अमर्ष शोक में मग्न होकर जयदायक रथ में बैठकर अकेले ही पुण्यजनों के निवास स्थल अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह है कि ध्रुव ने अपने भ्राता उत्तम कुमार के मरने का वृतांत सुनकर बड़ा भारी युद्ध मूर्खों की सदृश क्यों किया? भगवान का प्यारा होकर विचार से हीन काम करना यह बड़े आश्चर्य की बात है और राजा के लिए क्षत्रियों को युद्ध करना यह बड़ी शोभा है। बिना प्रयोजन युद्ध करना यह तो अत्यंत मूर्खपन की बात है। तो इस शंका का उत्तर इस प्रकार कहते हैं कि भाई के मरण का कारण सुनकर क्षत्रियों को निंदित हैं,
ऐसा ध्रुव जी जानते रहे तो भी लोक की निंदा से डरे कि सब जगत में दुर्नामता होगी कि ध्रुव के भाई को यक्षों ने मार डाला और ध्रुव ने कुछ भी उनसे बदला नहीं लिया और यक्षों को त्रास नहीं दिया। यह कायरपन क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए। इसी लोक निंदा के कारण भय से भगवान के प्यारे ध्रुव जी ने यक्षों के साथ युद्ध किया था। तब आगे कहते हैं कि रुद्र के अनुचर जिनमें वास करते हैं, ऐसी उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की गुफा में ध्रुव जी ने अलकापुरी देखी। तो वहाँ कहते हैं कि जह कोटिन हर घण बसही, कोटिन गुहक वीर, कोटिन राक्षस यक्षतः फिरे महारण धीर। तब बड़ी बाहु वाले ध्रुव जी ने शंख ध्वनि की, जिसके शब्द से आकाश और दसों दिशाएं गूंज उठी, मानो वज्रपात होता हो। हे विदुर, उस ध्वनि से यक्षों की स्त्रियां अत्यंत भयभीत हो गई। तब शंखनाद सुनकर कुबेर की महाबली, उपदेव, महाभट, गुहाक, राक्षस, गंधर्वों ने प्रथम तो पृथ्वी और पर्वतों की ओर देखा। जब कुछ दृष्टि नहीं आया तो क्रोधवंत होकर कुबेर बोले कि ऐसा कौन बलि है जो हमसे युद्ध करने हमारे यहाँ आया है और शंख बजाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक दोहे में कहते हैं कि ताहि मार यमलोक को दीजे तुरत पठाय, तासु शीश तुम काट के दीजे मोहि दिखाय। सुनत सुबट धनपति की वाणी, चले सकल गैया युद्धवाणी। को तुरंग को चढ़े मतंगा, को सयनंद में कंद निशंगा। और विविध भांति के वाहन, विविध भांति आयुध अरिदाहन। विविध भांति कर शूर कठोरा, विविध भांति के आनन घोरा। हर अनुचर गंधर्व हुनाना, अरुगुहाक अतिशय बलवाना। विद्याधर चारण ओ यक्षा, ओ रहु भूमि भयानक रक्षा। निकले सकल नगर से जब ही, लखे अकेले ध्रुव कह तब ही। लंबी भुजा सोम सम आनन, मानहु ठाड कुंपित पंचानन। निकट निडर डर नीकुन मन में, तेज पुंज सोहत शयनदन में। तेज पुंज सोहत शयनदन में। ध्रुव जी को देखकर वह यक्षपति कुबेर बोला कि सावधान हो जाओ, यह वीर कोई बड़ा बलवान तेजस्वी है, जो सिंह के समान निःशंक अकेला यहाँ चला आता है। भय का नाम भी इसके निकट कहीं दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कहते हैं, एक छंद की तरह कहते हैं, गंधर्व गुहाक सर्व, राक्षस पिशाच अखर्व। कड़िके नगर से वीर, लखी ध्रुव ही ध्रुव धूर धीर। को काड कर कर नाल, निज अंग टापे ढाल। को लिए शूल अतुल, धाये चलावन हूल। को परिध परशु प्रचंड, को दूर दंड दंड। को लिए चक्रन वक्र, को धनुष बानन चक्र। को तोम रानी अतुल, जे करत अरि निर्मूल। को भंदिपाल कराल, को गदा परम विशाल। को लिए सूशल घोर, को पास ले बरजोर। को लिए वशन हाथ, को चेल धरि निज माथ। को लिए पीन पशान, को वमन बदन प्रशान। को नख निकासे पेन, को तनक तिरछे नेन। को गहे परशु महान, को शक्ति भट बलवान। को लिए पुसुंडी शूर, को लिए शतग्नि क्रूर। को लिए मलत्त बल, को सुंद कीने भल। दाए सब तेरी ओर, जह ठाए भूप किशोर।
को मकर आनन घोर, को गज वदन वर जोर, को खलस खरानन हार, को गद्य की अनुहार, कुम वीर वदन बराह, को मृगन मुख से उछाह, को सकल अंग निनंग, धाय करन हट जंग, धाय करन हट जंग। कौं कृषित लंब शरीर, दृगकूप सरिस गंभीर, धरु मारु धरु धरु मार, चहु और करहि पुकार, बहु योगी न जमात, कर लिए खप्पर जात, कौ तह पिशाच निक्रूर, कौ हाथ में लिए दूर, कौ करहि कट कट दंत, कौ ठठाय हसंत, कौ करहु खर सम खोर, कौ धावती चहु ओर, कौ चलहि गति अति मंक, किलकार करहि निशंक, कौ खंग खप्पर धार, कज्जल अचल अकार, यही भांति योगिन रूह, धाई करई अति हूह, तवयो धुंधाकार, रवि छिपो तेज अपार, एक बार कर की सोर, धाई ध्रुव की ओर, धाई ध्रुव की ओर। धावत आवत रिपुन लखी, गोर मचावत शोर, अति निशंक भूपति सुवन, तानेउ धनुष कठोर, तानेउ धनुष कठोर। तो इस प्रकार ध्रुव जी प्रचंड कोदंड हाथ में लेकर सारथी से बोले कि शीघ्र रथ को ले और शत्रु सेना की ओर को चल। आज इस शत्रु दल को मारकर मन की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। नृपनंदन के गंभीर वचन सुनकर सूत ने रथ को ऐसे दौड़ाया कि पवन भी मन में लज्जित हो जाए। जाते ही धनुष की टंकार कर कर मार मार मचा दी और रथ को ऐसा दौड़ाता फिराता था जैसे गन में दामिनी दौड़ती हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ बाणों से चारों ओर ऐसा अंधकार छा गया कि वीरों को दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा कि कहाँ कौन है, कहाँ पूर्व है, कहाँ पश्चिम है। एक एक यक्ष के 3-3 बाण एक संग मारे। जब उनके मस्तकों में तीक्ष्ण बाणों के घाव लगे तब सब अपने आत्मा को पराजय मानकर ध्रुव की पराक्रम और वीरता की प्रशंसा करने लगे। परंतु ध्रुव जी की धीरता और वीरता यक्षों से सही नहीं गई। जैसे भुजंग के अंग में पांव लगने से वह उसका सहन नहीं कर सकता, इसी प्रकार यक्षों के हृदय में क्रोध की दावानल भड़क गई और महाक्रोधवंत होकर ध्रुव जी से द्विगुण बाण चलाने लगे, क्योंकि इनको तो अपना बदला लेना था। परीद, निस्त्रिंश, पाश, शूल, खड्ग, परशु, शक्ति, दृष्टि, भुसुंडी और विचित्र विचित्र पक्षों वाले विशिख वर्षा होने लगी। 1,30,000 यक्षों ने ध्रुव जी को चारों ओर से आकर घेर लिया और अपने अपने रथों पर बैठकर अत्यंत कुपित होकर बाण चला रहे हैं। उस समय उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बहुत शस्त्रों से ऐसे ढक गया जैसे अधिक वर्षा होने से सुमेरु पर्वत घटा में छिप जाता है। जो सिद्ध लोग आकाश में विमानों पर बैठकर देख रहे थे उनमें बड़ा हाहाकार शब्द हो गया कि आज सर्वनाश हो गया, आज मनुवंश का मार्तंड पुण्य जन रूपी संसार में डूब गया। जय चाहने वाले यातुधान जब युद्ध स्थल में जय जय शब्द उच्चारण करने लगे, उस समय ध्रुव की रथ का एक ऐसा प्रकाश हुआ जैसे कोहरे में से सूर्य निकला हो और 10 दिशाओं में वह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उस समय ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके और द्वेष और खेद के उत्पन्न करने वाले शत्रुओं के शस्त्र समूहों को अपने तीव्र बाणों से काट कर इसे बिखेर दिया जैसे पवन मेघों के समूहों को खंड खंड कर देता है। ध्रुव जी के धनुष्य से जो बाणों के निकलकर
निकलते थे वे यक्षों के कवचों को भेद कर उनके शरीर के भीतर ऐसे घुस जाते थे जैसे वज्र पर्वत को तोड़कर भीतर प्रवेश करता है। एक एक बाण 10-10 राक्षसों के हृदय को विदीर्ण करके निकल जाता था। ऐसे लक्षों बाण ध्रुव जी ने यक्षों को मारे। कंचन के कुंडल जिनमें झलक रहे हैं ऐसे ऐसे सहस्त्रों शीर शरों से छिदे हुए हैं और हेमताल सम जंगा कंकण भुजबंद जिनमें शोभित हैं ऐसी सहस्त्रों भुजाएं वहां काट डाली। हार केयूर मुकुट पगड़ियों से ढकी हुई संग्राम भूमि योद्धाओं का मन मोहने वाली ऐसी अनुपम शोभा दिखाई देती थी मानो नए श्रृंगार किए आनंद में मग्न हो। क्षत्रिय वंश उजागर जो ध्रुव जी हैं उनके तीक्ष्ण बाणों से जिनके अंग कट गए थे ऐसे वीर पुरुष रण स्थल में पड़े थे और जो मरने से बच रहे थे वे संग्राम गण में ऐसे भाग गए जैसे पंचानन को देखते ही हाथियों की यूथ पलायन कर जाते हैं। और एक और योगिनी अलग ही बाणों की मारी आरत शब्द पुकार पुकार कर घूम घूम कर पृथ्वी पर गिरती थी और शरीर की कुछ सुध-बुध नहीं थी। किसी के केश मुंड गए थे, किसी के कान उखड़ गए थे, किसी के दांत टूट गए, किसी के कपोल फूट गए, किसी की नाक कट गई, किसी की खोपड़ी फट गई, किसी के हाथ पांव ही बाण के साथ आकाश को चले गए। कहीं रथों का चूरा हुआ पड़ा है, कहीं सहस्त्रों वीर अंग भंग लौट रहे हैं, कहीं मरे हुए हाथी पर्वत से जान पड़ते हैं। रण स्थल में चारों ओर हाहाकार शब्द सुनाई देता था। ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं था जो ध्रुव जी के धारा प्रवाह बाणों को रोक सके। न कोई सहायक चला सकता था, न कोई ध्रुव जी के समीप जा सकता था। जहाँ यक्षों का समूह ध्रुव देखता था वहाँ ऐसा बाण मारता था कि चारों ओर काई सी फट जाती थी। जब यक्षों ने हार मानी तो सब अपना मरण विचार कर एक बार ही ध्रुव के ऊपर ऐसे धाए जैसे दीपशिखा पर पतंगे दौड़ते हैं। उस समय ध्रुव धनुष को टंकार मंडलाकार करके चारों ओर को बाण चलाने लगा और 10 दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो सब यक्षों के तेज का सूर्य अस्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि गिरत उठत जुमत जुकत उभर समर में यक्ष पुनि पुनि धावत ध्रुव ही पर मानहु मृत्यु प्रत्यक्ष। देखिए यहाँ एक छंद में और कहा गया है, जय लक्षण प्रत्यक्ष यक्ष आयुध में दक्ष धाय बोल भक्ष भक्ष पक्ष बाण से दिखान। कोई मच्छ पे सवार कोई कच्छ पे सवार कोई अक्ष विकरार वीर राक्षस महान। कोई कहे गच्छ गच्छ कोई कहे रक्ष रक्ष तेग काढ़ स्वच्छ स्वच्छ किए लक्ष्य नृप जान। तह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान ध्रुव जाहिर जान बान झारे विप्रमाण। जह मुंडन के झुंड भरे शोणित के कुंड परे रुंड खंड 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 दरसान। जह आयुध उदंड होन वीर बर बंड भरे भारी है गमंड पर चंड सोरवान। जह टाके दूर दंड दंड पाय के अदंड धुंधकार भो अखंड मार्तंडे हूँ छिपान। जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान ध्रुव जाहिर जहान बान जारे विप्रमाण। जह कुंभिन करार घाट बाजी बेशुमार वीरवार के सवारे मुंड पुंडरीक भान। जह रंतन करतार अहे कंकर अपार मीन तेग और कटार नक्र चक्र है महान। जह शोणित की धार भुज भुजग विहार ढाल कच्छ अनुहार शिशु मार सोहनान। जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान ध्रुव जाहिर जहान बान जारे विप्रमाण।
जह भूत ओ बेताल रूप धारे विकराल, सोर करत कराल देख पर चहु धान। जह लले कर बाल रोक बनान को ढाल, पीले जात मनो काल नैन लाल कोपवान। जह वीरता विशाल वेद फूल फूल गाल, हटे ने कहून हाल भरे भेद जात मान। जहाँ तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, ध्रुव जाहिर जहान बान झारे बेप्रमाण। जह गिद्ध हर शान लगे मांस मेद खान, कहूँ आतले उड़ान काक कंक दरसान। जह सोनित कुपान करे जुबंगा धान, करे भूत गुण गान जूरी योगिनी जवान। जह कंद देख यान तेक बंद तेगवान, धावे मध्य मैदान मचा गौर घमासान। जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, ध्रुव जाहिर जहान बान जारे बेप्रमाण। जह को कहे आऊं को कहे जाऊं जाऊं, को कहे खाऊं खाऊं वेरी बलवान। जह को कहे धाऊं को कहे लाऊं लाऊं, कोई कहे मारू धाऊं यक्ष वृद्ध और जवान। जह बाडो है उछाऊं देही मुछन पेताऊं, बोलो शत्रु मित्र भाऊं देखे दाऊं दर्पवान। जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, ध्रुव जाहिर जहान बान जारे बेप्रमाण। जह शीश नट बट से अनेक फट फट, फूटे भट 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 घीरे भूमि भासवान। जह उठे झटपट पीले बीर ठट ठट, गदा चले चट 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 पट पटवान। जह रक्त शर घट घट शोणित को घट, भट योग निगरट करे घट घट पान। जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, ध्रुव जाहिर जहान बान जारे बेप्रमाण। जह युद्ध बीच आए वीर मुंडन उठाए, लेहि मालन बनाए सुख छाया के ईशान। जह वीर न भगाए कोई भागो न बचाए, कोई लोथि न लुकाए रहे मृतक समान। जह यक्ष समुदाय मध्य मचो हाय हाय, प्रलय होत सीखी दिखाए भयो सोच देवतान। जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, ध्रुव जाहिर जहान बान जारे बेप्रमाण। ध्रुव जाहिर जहान बान झारे बेप्रमाण। ध्रुधरेश सरदार से हने वीर बरियार, भागत बे सब समर से कर कर हाहाकार। जैसे मत मतंग दल मृगपति देत भगाय, तैसे राक्षस यक्ष गण द्रुदी ने बिचलाय, द्रुदी ने बिचलाय। मनुकुल भूषण ध्रुव जी ने जब उस महासंग्राम में किसी शस्त्रधारी को खड़ा न देखा तो शत्रु की पुरी में जाने का विचार किया। फिर मन ही मन में विचारा कि यह गुहाक लोग बड़े मायावी होते हैं, न जानिए क्या उपद्रव कर बैठे। इनके कर्तव्य को मैं नहीं जान सकता। हे सारथी, तेरी क्या इच्छा है, मैं नगर में जाऊं या न जाऊं? सारथी बोला कि हे नाथ, हे भूपाल, कदापि भूल कर भी नगर में पेशार न कीजिए, क्योंकि माया रचने में यक्ष लोग बड़े छली और बली होते हैं। कोई न कोई छल अवश्य करेंगे तो फिर जीती हुई बाजी हाथ से जाती रहेगी और सदा पश्चाताप मन में बना रहेगा। ध्रुव जी विचित्र रथी अपने सारथी से यह बातें कर ही रहे थे और वीरों के पुनरुद्योग की शंका से विचारपूर्वक रथ को रोके हुए खड़े थे कि इतने में ही आशित समुद्र से गर्जन सा शब्द सुनाई दिया और चारों ओर आंधी सी धूली उड़ती हुई दिखाई दी।
पवन ऐसे वेग से चलने लगी मानो आज ही सब भूमि के भूधरों को उखाड़ कर फेंक देगी। एक क्षण मात्र में सब गगन मंडल मेघ समूह से व्याप्त हो गया। संसार में अंधकार छा गया। चारों ओर अनेक प्रकार की दामिनी दमकने लगी। महाभयानक वज्रपात होने लगा और बादलों के गरजने का ऐसा महाघोर शब्द होता था मानो आज ही प्रलय हो जाएगा। हे पाप रहित विदुर, क्षण मात्र के पश्चात आकाश से रक्त की धार बरसने लगी। पुरुष, पीप, मूत्र, चर्बी, मांस आदि अधम पदार्थों की वृष्टि होने लगी और ध्रुव के आगे आकर कमंद गिरने लगे। फिर आकाश में एक बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ दिखाई दिया मानो चारों दिशाओं में एक वितान तान दिया है। और फिर उसमें से लाखों पाषाण गिरने लगे। फिर दसों दिशाओं से अंगार के अंगार, गदा, परीद, मुसल, खड़क, महाकठोर कुठार गिरने लगे। फिर कुपित होकर वज्र समान श्वास लेते हुए सहस्त्रों सर्प फण उठाए पुकारते हुए कुपित हो आंखों से अग्नि सी लपटें निकालते हुए ध्रुव पर आए। फिर मतवाले, मतंग, सिंह, व्याघ्र, वराह, ऋक्ष, श्वानों के समूह चारों ओर से ध्रुव जी की ओर दौड़ने लगे। फिर 2-2 सिर वाले, 5-5 सिर वाले, 10-10 सिर वाले, 5-5 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले, 20 भुजाओं वाले, 30-30 चरणों वाले, 6-6 चरणों वाले, 9-9 चरणों वाले, अनेक अनेक भांति के भूत, प्रेत, बेताल वहाँ पर आने लगे और ध्रुव जी को भय दिखाने लगे। फिर समुद्र भयंकर लहरें लेता हुआ चारों ओर से भूमि को डुबाता हुआ भूतरों को गिराता हुआ चला आ रहा है और प्रलय काल के समान महाघोर शब्द करता हुआ भयानक रूप से ध्रुव जी के समीप आ गया। कायरों को ऐसे अनेक प्रकार के तीक्ष्ण त्रास दिखाने के लिए असुरों ने अपनी आसुरी माया रची थी। असुरों ने जब ध्रुव जी पर अत्यंत दुस्तर मायाओं का प्रयोग किया तब ऋषिश्वर और मुनीश्वर अत्यंत कृष्ण भक्त ध्रुव जी को दुखी देखकर आकाश से पुकार कर मंगलवाची शब्द करने लगे। सप्त ऋषि बोले कि हे ध्रुव, उत्तानपाद के हे कुमार, कुछ शंका मत कर, क्योंकि गोविंद के चरणारविंदों का ध्यान लगाने से वह षाढ़ंग धनुषधारी, मृत्युओं के भयहारी वासुदेव भगवान शरणागत प्रतिपालक तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही नाश करेंगे। हे ध्रुव, जिनका नाम लेने से, सुनने से बिना परिश्रम, बिना उपाय इस संसार से पार हो जाते हैं, वह प्रभु कैसे हैं? तू उनका स्मरण कर, उनका ध्यान कर। तो यहाँ एक भजन कहा गया है कि श्री गोविंद परमानंद संतत हितकारी, श्री गोविंद परमानंद संतन हितकारी, दीन बंधु दामोदर मधुसूदन मुरलीधर, विश्वनाथ विश्वंभर गजपति बनवारी, जन पर जब परत वीर, तुरत धरत नर शरीर, क्षण भर में हरत पीर, सावरे बिहारी। हरि हरि जब टेरो गज, धाय जट खगपति तज, धन 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 गरुड़ ध्वज, भक्तन भयहारी, करुणा कर कष्ट हरण, वीरोत्तम धीर धरण, अब तो हूँ चरण शरण, हे प्रभु में तुम्हारी। दुशासन दृष्ट राज, नग्न करन चहत आज, देख रहो हैं सब समाज, लाज सब है बिसारी, बेगी आए लो बचाए ना तो, सब लाज जाए, फिर तुम कहाँ करहु आय, जब न रहो सारी। हे गोविंद हे गिरधर, हे यदुपति हे श्रीधर, ऐसे कह आंसू भर, द्रौपदी है पुकारी, खगपति पर हो सवार, धाय यशोदा कुमार, बाड़ी है ये पट अपार, झटपट असुरारी, धन धन ध्रुव ज्ञानवान, भक्तन में अति सुजान, जग में को तुम है समान, धर्म ध्वजाधारी,
जो जन हे परम भगत, हरिहर दिन रात जपत, तिनको नहीं देख सकत, एक क्षण भी दुखारी, एक क्षण दुखारी। इसी प्रकार यक्षों और ध्रुव जी के बीच की युद्ध के संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद की 10वें अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।